नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 16 जो कल अध्याय पढ़े थे पत्र के रूप में, अब आप सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पत्र अपने दोस्तों को लिखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने होमवर्क जो है समय पे कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो इसी प्रकार से मन लगा के पढ़ाई करेंगे और एक दिन जरूर ही आप अपने अपने सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो आज हम प्रश्न और अभ्यास देखेंगे, पृष्ठ क्रमांक 84 और जो अध्याय आप जानते हो अध्याय, लेकिन कुछ बच्चों ने ये जो मैंने बोला था ये लिखने के लिए वो लोग लिखे नहीं हैं। कुछ बच्चे ने भेजे, बाकी बच्चों ने भेजा नहीं। ये कंप्लीट कर ले, इसके बारे में मैंने बोला था आपको लिखना है, तो आज इसके बिल्कुल भेजेंगे जो नहीं भेजे हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे प्रश्न और अभ्यास। सबसे पहले पुस्तक निकालेंगे, 84 पृष्ठ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 84 पृष्ठ यहाँ पर है ना, ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाना है और आपके प्रश्न और अभ्यास आपको दिया है। तो ये प्रश्न और अभ्यास में आपको इसको नोट करना है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, कल हमने पढ़ाया था, यदि उसमें आप टिक लगाए होंगे तो जरूर इसका प्रश्न का जवाब आप लिख पाएंगे। कांता ने किसे पत्र लिखा है? तो कांता ने, आपको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, उत्तर लिखेंगे नीचे में, और कांता ने अपने सहेली मीना को पत्र लिखी है या लिखा है। सही बात है, किसको पत्र लिखा है? मीना को। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने होंगे। यहाँ पे देखिए, आप सभी ने पत्र लिखा और मेरे पास सेंड किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पत्र का पता लिखा हुआ, अपना पता लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ये कौन से है? दाहिनी तरफ है। पत्र में पत्र लिखने वाला अपना पता पत्र के ऊपर, जहाँ भी ऊपर दाहिने तरफ लिखते हैं, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं? तो आप सभी को पता है, मेट्रो रेलवे जब कांता ने अपने मीना को बता रही थी कि मेट्रो रेल के होने से बहुत सुविधा हुई है ना। मेट्रो रेलवे के आने से साफ सुथरी होती है, जगह जो है साफ सुथरी होती है, बहुत तेज गति से चलती है। मेट्रो रेलवे आने से जो है आने जाने में बहुत ही आसान हो रही है, धक्के मुक्के से बच रहे हैं, है ना। वहाँ पे यात्रियों के नाम को स्टेशन के आने के पूर्व पुकारा जाता है। इस प्रकार से इसके बहुत सारे से विशेषताएं हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? तो अब मैंने आपको क्या बोला था, इसको टिक लगाने के लिए बोला था, आप शायद लगाए होंगे। तो मेट्रो रेल के डिब्बे कहाँ से आता है? दक्षिण, है ना, दक्षिण कोरिया से बन के आता है। आप सभी को पता है, इसको मैं पूछूंगा, आपको जवाब देने होंगे। दक्षिण कोरिया से बन के आते हैं। और प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया है? तो मेट्रो रेल के चलने से सबसे पहले तो किसकी? प्रदूषण, है ना, प्रदूषण से हमको मुक्त मिल गई है। प्रदूषण बहुत होता है वाहनों से। और दूसरी जो है भीड़ से, बसों में, है ना, और आपके रिक्शा में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, उससे हमको छुटकारा मिल गया है। और आने जाने में सुविधा होती है, मतलब बहुत हम समय पे पहुंच जाते हैं, है ना, ये छुटकारा मिल गया है। अब उसके बाद देखिए, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? प्रश्न क्रमांक 6। तो दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ रही है? दिल्ली देश की क्या है? राजधानी है। दिल्ली देश की क्या है? राजधानी है। और साथ ही साथ क्या है? महानगर होने के कारण सभी यहाँ पे आके रहते हैं, इस कारण से यहाँ पे क्या हो रही है? इसकी आबादी बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या लिखा है, आप देखिए यहाँ पे, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तो आप सबको पता है कि दिल्ली पे सड़कों पे वाहनों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे जितने भी काम करते हैं
उनको आने जाने के लिए वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, काम में जाने के लिए, इसलिए वहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब 8वां नंबर देखेंगे, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है। तो मेट्रो रेल के यात्री को स्टेशन आने से पहले उनके नाम की घोषणा की जाती है या डिजिटल बोर्ड पर उसका आने जाने की समय अंकित हो जाता है, इसलिए मेट्रो रेल के यात्री को स्टेशन से आने के पता चल जाता है। तो इसका PDF मैं भेज दूंगा आप सभी को। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का उत्तर में का PDF व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, है ना। और आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, मैं आपको बता के लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी आप देख सकते हैं, 6 है ना, ये 6वां 7वां या 8वां है। 8 प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख दिया है, इसको आपको देख के लिखना है, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख देख के लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा में खाली स्थान अब में उचित शब्द चुन करके आपको भरने हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ, आप इसको लिखेंगे फेयर कॉपी में। तुम कुछ दिनों के लिए, देखो कुछ दिनों के लिए खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान अवश्य आना। अब कांता जो है मीना को कहाँ आने के लिए कह रही है, दिल्ली आने के लिए कह रही है। तो तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार की खाली स्थान देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई। किसको जी, ऊंचाई को देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। अब खाली स्थान से टिकट या टोकन लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए कि काउंटर से लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए, हमको काउंटर से लेना चाहिए। उसके बाद मेट्रो रेल का कार्य खाली स्थान गति से चल रही है, धीमी गति से चल रही है कि तेज गति से चल रही है, जो है काम जो है किससे चल रही है, तेज गति से चल रहा है। अब 5वां नंबर देखो क्या लिखा है, दिल्ली की आबादी तेजी से खाली स्थान है, क्या हो रहा है, घट रही है कि बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको आपको लिखना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोचो और लिखो, आपको सोचना है, इसके बारे में लिख के भेजना है आपको। हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन मतलब अभिवादन जो करते हो उसमें क्या लिखा जाता है। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखते हैं। पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों, मैं इसको बता देता हूँ, पिन कोड किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे ग्राम, है ना, दीवान झिटिया, क्या लिखेंगे, ग्राम दीवान झिटिया, ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट दीवान झिटिया, क्या लिखेंगे, दीवान झिटिया, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसमें पिन नंबर भेजा जाता है, पिन नंबर ऐसे लिखते हैं, पिन नंबर करके ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पिन नंबर है हमारा 491661, है ना, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसा, 491661, ऐसा आपको पिन नंबर। ये पिन नंबर जो है आपके पता के स्थान को बताता है कि आपको भी, जैसे ये मान लीजिए आपका डोंगरगांव एरिया का है, उनको समझ में आ जाता है कि ये डोंगरगांव एरिया का है, डोंगरगांव क्षेत्र का है, ये पता बताता है जगह का, है ना, ये पॉइंट है ये, इसलिए पत्र में पिन कोड लिखा जाता है। नहीं लिखोगे उनको पत्र, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके गांव का नाम एक ही हो सकता है दूसरे जिला में भी दीवान झिटिया हो सकता है दूसरे राज्य में भी, राज्य कितने नहीं बोल सकते, दूसरे जिले के तरफ 2-3 दीवान झिटिया हो तो वहाँ जा सकता है। तो इससे है हमको पिन नंबर बिल्कुल डालना पड़ता है ताकि सही स्थान पर जाए, ठीक है। तो एक बता दिया, बाकी आप लोग लिख के भेजेंगे। अब उसके बाद हम कल देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, इस टिकट को देखो और नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखो। यदि आप जानते हो तो मुझे लिख के भेजना, नहीं तो मैं कल इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रकार से भाषा तत्व व्याकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों बच्चे लोग आज के लिए इतना ही, और ये जो होमवर्क है मैं भेजूंगा उसके 1-2 घंटे के अंदर या शाम तक
मुझे आपका पूरा होमवर्क कंप्लीट चाहिए और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।